कुछ दिनों पहले मुझे मेरी लाइन 14 के वीडियो पे कुछ कमेंट्स के थ्रू काफ़ी वैलिड क्रिटिसिज्म्स मिले लाइन की राइडरशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़े एम्प्टी लैंड्स अनअर्बनाइज्ड लैंड्स के थ्रू जाती है। तो आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। राइट आउट ऑफ द वे मैं कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स एड्रेस कर दूंगा इस डिस्कशन के बारे में। पॉइंट नंबर 1 ये है कि गवर्नमेंट का कोई लैक ऑफ स्पेंडिंग एपेटाइट नज़र नहीं आता। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ही बीएमसी के थ्रू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 14,000 करोड़ रुपीस स्पेंड कर रही है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर, सिर्फ मरीन ड्राइव टू वर्ली के सेक्शन में। इसकी राइडरशिप कैपेसिटी देखे इस स्क्रॉल आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो कुछ 82,000 पैसेंजर्स पर डे इसका यूज कर पाएंगे अगर पर कार 1.2 पीपल ट्रैवल करेंगे बीएमसी एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर हम अज्यूम करें कि 4 लोग पर कार ट्रैवल करेंगे, जो यूजुअली बिल्कुल नहीं होता है, तो ये नंबर फिर भी 2,72,000 पैसेंजर्स तक ही जाता है। जबकि फॉर कंपैरिजन एक सिमिलर लेंथ की मेट्रो कॉरिडोर 82,000 पैसेंजर्स के एस्टिमेट से 10 टाइम्स ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जबकि 2,72,000 पैसेंजर्स के एस्टिमेट से 3 गुना ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट कर सकती है। एंड आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ कि ये नहीं होता है। यूजुअली लोग अकेले ट्रैवल करते हैं अनलेस कारपूलिंग लेन इंट्रोड्यूस की जाए, और ये सब कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में किया जा सकता है। इसके एडिशन में और 7,000 करोड़ रुपए स्पेंड होने वाले हैं बांद्रा वर्सोवा सी लिंक के ऊपर, और 32,000 करोड़ वर्सोवा विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल कम्यूटर्स में सिर्फ 10% मुंबई के पॉपुलेशन के पास कार है, और जिस तरह बांद्रा वर्ली सी लिंक के ऊपर, डीजे फ्लाईओवर के ऊपर और ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर बाइक्स मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं होती, उसी तरह मुंबई से विरार पूरे कोस्टल कॉरिडोर में बाइक्स अलाउड नहीं होंगी। जबकि जितने लोगों के पास कार्स है उसके डबल लोगों के पास मोटरसाइकिल्स है मुंबई में। इसके एडिशन में हमने ये देखा था कि नितिन गडकरी जी के थ्रू NHAI विरार से वर्सोवा का सेक्शन खुद से लेना चाहती थी, बट ये भी सेक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ही जिम्मे ले लिया। ये सब पॉइंट करता है कि फंड्स का कोई बड़ा शॉर्टफॉल एक्चुअली नहीं है महाराष्ट्र में, और एज लॉन्ग एज महाराष्ट्र अपनी 6 to 10% के बीच की ग्रोथ रेट कंटिन्यू करता रहेगा, तब तक डेट को फाइनेंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मीडिया में चल रहे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस लाइन की कॉस्ट अराउंड 14,000 करोड़ रुपीस होगी, बट हम चलो एक बेरिश व्यू ले लेते हैं कि इस लाइन की कॉस्ट एक्चुअली 20,000 करोड़ रुपीस होगी, क्योंकि सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, कॉस्ट एस्केलेशन होता है, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होती है। इस सब के बावजूद ये बाकी सारे प्रोजेक्ट से कई ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करेगा और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा, स्पेशली किसी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो। इसके एडिशन में लाइन के लिए कम कॉस्ट लगनी चाहिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो डेपो के लिए लगेगा वो इस रीजन में बहुत सस्ता है, मुंबई, नवी मुंबई या ठाणे से कंपेयर करें तो। ये लाइन पर डायरेक्शन पर आवर 70,000 पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। यहाँ पे हमने लाइन 3 के 8 कार ट्रेन का अजम्पशन किया है और 2 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी का अजम्पशन किया है, जो कि हमारे लोकल ट्रेन के 91,000 पैसेंजर्स पर आवर की कैपेसिटी के पास आ जाता है। ग्लोबली कई मेट्रोज 40 सर्विसेज पर आवर यानी कि 90 सेकेंड्स में एक ट्रेन भी चला सकती हैं, बट हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं। इतनी एडिशनल कैपेसिटी इजीली बदलापुर टू ठाणे के सेक्शन को डिकंजेस्ट कर पाएगी, और कोस्टल रोड के लोअर एस्टिमेट से तो ज़्यादा लोग लाइन 14 में ट्रैवल कर पाएंगे। बोथ डायरेक्शन कंपेयर करें तो डबल लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं डिमांड ना होने के क्रिटिसिज्म पे। देयर इज नो डिनाइंग दैट इट इज ट्रू। जिन एग्जैक्ट जगह से ये लाइन जा रही है वो मुंबई के दूसरे हिस्सों की तरह कम्प्लीटली अर्बनाइज्ड नहीं है, बट इसके पोल्स पे इनफ डिमांड है कि ये बीच के सिस्टम को कम्प्लीटली सब्सिडाइज कर सके। बदलापुर डायरेक्शन में ये लाइन प्रपोज्ड चिकलोली रेलवे स्टेशन के 100-200 मीटर्स के रेडियस के विदिन आ जाती है, जो कि एक अच्छा इंटरचेंज पॉइंट बन सकता है सेंट्रल रेलवे मेन लाइन और मेट्रो लाइन 14 के बीच में। इससे अंबरनाथ और उल्लासनगर स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को एक इजी इंटरचेंज मिल जाएगा टुवर्ड्स नवी मुंबई और सदर्न नवी मुंबई, जिससे कि उनका टुवर्ड्स ठाणे जाके चेंज करने का टाइम बचेगा, प्लस हाई रिलायबिलिटी होगी। अनलाइक लोकल ट्रेन जो आजकल 25 मिनट तक लेट चलती है, ये लाइन अंबरनाथ MIDC के भी पास से गुजरती है, जो कि एक अच्छा जॉब जनरेटिंग सेंटर है।
बदलापुर पाइपलाइन रोड के पास के अंबरनाथ रीजन में भी काफी डेवलपमेंट हो रही है जो रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है। यहाँ पे मूव होने वाले लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर में, ये लाइन उसे केटर कर पाएगी। महारेरा साइड पे भी आप देख सकते हैं कि इस प्रपोज रूट के अलोंग कितने सारे प्रोजेक्ट्स आज भी रजिस्टर्ड है जहाँ के फ्यूचर में लोग मूव होंगे। सिमिलर कहानी मोबाइल नेटवर्क्स का कवरेज भी दिखाता है। डोंबिवली एमआईडीसी के आसपास भी कल्याणशील रोड पे कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रही है, बोथ मेजर और माइनर डेवलपर्स के थ्रू, और एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन भी है जो डोंबिवली स्टेशन के वाया ट्रैवल करता है टुवर्ड्स मुंबई और नवी मुंबई। ये सब लोग लाइन 12 कल्याण तलोजा मेट्रो लाइन से आ सकते हैं और काटेरी नाके पे इंटरचेंज कर सकते हैं लाइन 14 से, जो कि और एक बड़ा पैसेंजर जनरेटिंग स्टेशन होगा। और इन सब लोगों को डेफिनेटली ये लाइन ठाणे वाया जाने से काफी बेटर है। इवन कल्याण वेस्ट से कई लोग आ सकेंगे डायरेक्टली काटेरी नाके तक इंटरचेंज करके इस जगह पे, ताकि वो नवी मुंबई जा सके, जो कि लोकल ट्रेन से ठाणे जाकर चेंज करने से कई फास्ट होगा। इसके अलावा मुंबई के सबर्ब्स स्प्रॉलिंग ना हो लेकिन डेंस बहुत है, इसलिए इनफ राइडरशिप सस्टेन कर पाएंगे लाइन 14 के लिए। और ये इंडिया के कई और मेट्रो होने वाले शहरों से जैसे कि कोची, नागपुर, पुणे एटसेट्रा से तो डेफिनेटली ज्यादा डेंसिटी है। लाइन 12 खुद इस प्रिंसिपल पर बनाई जा रही है, जो कि आइडियल तो नहीं है लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी है रखने के लिए। चाइना में एक सेइंग है, यू बिल्ड एंड दे विल कम। और एक कमेंट मुझे आया था जो कह रहा था कि ये प्लान कम्प्लीटली बड़े टाउनशिप्स के लिए पैसा मिंट करने का एक स्कीम है। अगर मैं बिल्डर लॉबी का एक पार्ट होता तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन कैंपेन के बजाय डायरेक्टली पॉलिटिशियंस खरीदना पसंद करता, ऐसा लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग कैंपेन करने से अच्छा। अभी कोई सीक्रेट तो है नहीं कि बड़े बिल्डर्स की इस लाइन के अलावा प्रोजेक्ट्स है काफ़ी सारे, जैसे कि लोढ़ा हो, मैराथन हो, अरिहंत हो या फिर और छोटे बिल्डर्स। डेफिनेटली ये लाइन होने की वजह से उनके सेल्स को फ़ायदा होगा। बट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्चुअल लोग रहते हैं मेरे और आपकी तरह, जो कि उसी ट्रैफिक से गुजरते हैं जो मैं और आप गुजरता हूँ, और उतना ही ट्रांसपोर्ट डिजर्व करते हैं जितना मैं और आप करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से कई अनएक्सपेक्टेड लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बट ना करने से कई ज़्यादा लोगों को नुकसान भी होगा। अब जो मैंने 2 पॉइंट तो एड्रेस कर लिए हैं, अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं इस वीडियो के। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लाइन 14 कैसे एक अलग पर्पस सर्व कर सकता है हैप्पीजार्ड अर्बन ग्रोथ जो हो रहा है दूर दूर के सबर्ब्स में, इससे बचने के लिए। इन सबर्ब्स में लोग पहले रहने आ जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कई और साल बाद। इस लाइन के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि इस एरिया का प्लान डेवलपमेंट होगा लाइन के कंप्लीट अलाइनमेंट के अक्रॉस, हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट को स्टॉप करने के लिए। ये पूरे देश में पता है कि मुंबई रेलवेज के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। ये सैटेलाइट इमेजरी तक में दिखाई पड़ता है। जो भी अर्बनाइजेशन मुंबई में हुई है ये रेलवे लाइन के आसपास ही हुई है। 2000s के बाद जब 9 कार ट्रेन 12 कार ट्रेन में कन्वर्ट हुई और फ्रीक्वेंसी ट्रेन की इंक्रीज हुई 2010s के बाद, तब और ज़्यादा लोग ट्रेवल कर पाने लगे, पहले से ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक। इसके वजह से रेलवे स्टेशन के 3 to 5 किलोमीटर रेडियस में कंस्ट्रक्शन बूम हुआ और पॉपुलेशन बढ़ने लगा। ये रेलवे का डिपेंडेंस बेस्ट विजुअलाइज किया जा सकता है ठाणे घोड़बंदर रोड पे। ये रीजन मुंबई के कई ज्यादा पास में है डोंबिवली या बदलापुर से कंपेयर करें तो, पर फिर भी ये रीजन अनडेवलप्ड रहा क्योंकि कासारवाड़ौली जैसे जगह से ठाणे स्टेशन तक रोज लोग नहीं इकोनॉमिकली ट्रैवल कर पाते रेलवे स्टेशन तक। सिर्फ पिछली डेकेड में जब लोगों के पास पैसा आया कार लेने के लिए और प्राइवेट व्हीकल्स लेने के लिए, तभी इस रीजन का डेवलपमेंट तेजी से बढ़ने लगा। लोग एक्सपेंसिव शेयर रिक्शास के फेयर अफोर्ड करने लगे। इतने सालों बाद पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि अभी घोड़बंदर रोड ट्रैफिक से सैचुरेट हो गया है। बट सैटेलाइट इमेजरी देखे तो अभी भी इतना लैंड ओपन बचा है कि और पॉपुलेशन डबल हो सकता है इजीली, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहा तो। अगले कुछ सालों में जब मेट्रो लाइन 4 यहाँ पे बन जाएगी तभी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा लोगों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा, जो कि चीपर भी होगा रिक्शास के फेयर से। ये मेट्रो लाइन यहाँ का और अर्बनाइजेशन पॉसिबल करेगी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुंबई का रेलवे के ऊपर का ओवर डिपेंडेंस उसे एक नेवर एंडिंग डूम लूप में पुश कर रहा है। लोग फास्ट कम्यूट के लिए रेलवे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए डेंस डेवलपमेंट रेलवे के अलोंग हो जाता है। इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं स्टेशन के आसपास, जब तक वो स्टेशन सैचुरेशन पॉइंट तक ना पहुंच जाए। उसके बाद में फिर अर्बनाइजेशन अगले स्टेशन पे चालू हो जाता है जहाँ पे लैंड थोड़ा चीपर है पहले वाले स्टेशन से।
बिल्डर्स वहाँ पे घर बनाते हैं, लोग वहाँ मूव कर जाते हैं। मूव करने के बाद फिर लोग डिमांड करने लगते हैं कि यहाँ से ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए। जो डिमांड कुछ सालों में रेलवे फिर फुलफिल करती है और ट्रेन्स बढ़ा देती है। अब ज़्यादा ट्रेन्स होने की वजह से और लोग मूव करते हैं और पहले से ओवरक्राउडेड रेलवे सिस्टम पे और लोड बढ़ जाता है और ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम आगे के स्टेशंस पर शिफ्ट होती रहती है। ये साइकिल रिपीट होते रहती है और लोग और दूर रहने लग जाते हैं। इतने सालों से ये साइकिल चलते रहने की वजह से लोग अब अपने वर्क प्लेसेस से कई ज़्यादा दूर रहते हैं और ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती रहती है। अब परपेचुअली ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहने की वजह से अब ऐसा टाइम आ गया है कि ट्रेन्स एक्चुअली डिले होने लग गए हैं। रेलवे लाइन पे कंजेशन उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गया है और 25 मिनट का डिले नॉर्मलाइज हो गया है। आप रोज़ पकड़ के भी चल सकते हैं कि रोज़ ट्रेन 15 से 25 मिनट लेट चलेगी ही चलेगी। इन द मीन टाइम लास्ट 25 सालों में हमारे देश का पॉपुलेशन 350 मिलियन से बढ़ गया है। ये फिगर यूएस के एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से ज़्यादा है, जो कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से और इंटरसिटी ट्रेन्स का डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ गया है, जिसके कैस्केडिंग इफेक्ट के वजह से लोकल ट्रेन्स भी रोज डिले होती रहती हैं। आज लोग बदलापुर और टिटवाला जैसे सबर्ब्स में रह रहे हैं, जो कि ज्योग्राफिकली मुंबई से कई आवर्स दूर है, और ये तब जब एमएमआर में ओपन लैंड अवेलेबल है मुंबई के पास में। कई हजारों एकड़ अनडेवलप्ड फार्मलैंड्स यहाँ पर है, जो कि अगर डेवलप करे तो मुंबई के करंट पॉपुलेशन को डबल कर सके। तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं यहाँ पे लोग रहने आ रहे? सिंपल आंसर है कि यहाँ से फास्ट, क्विक, रिलायबल ट्रांसपोर्ट रेलवे जैसा नहीं अवेलेबल है। इस रीजन में अगर अच्छा मास ट्रांजिट अवेलेबल हो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए तो लोगों को बदलापुर, टिटवाला, वांगनी जैसे चीप हाउसिंग इजीली अवेलेबल की जा सकती है, वो भी मुंबई के पास। ऐसे नैना रीजन के आउटसाइड गवर्नमेंट ने कभी प्रोएक्टिवली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया नहीं है लोगों के रहने आने के पहले। अगर गवर्नमेंट रेलवे पे दूर दूर तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के बजाय मुंबई के आसपास के अनडेवलप्ड लैंड्स को नया ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे कि कल्याणशील रोड हो या फिर मार्क किया हुआ ओपन लैंड हो, तो ये रेलवे ओवर डिपेंडेंस का डेथ स्पाइरल हम रोक सकते हैं। कई लाख लोगों को हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो मुंबई तक अपने जॉब्स पे पहुंच सके बिना 2-2 घंटे ट्रैवल किए। यही एक उपाय है जिससे आसनगांव, वांगनी और नेरल जैसे जगहों पे बढ़ने वाला अर्बनाइजेशन हम रोक सकते हैं, ताकि ये डेथ स्पाइरल कंटिन्यू ना होता जाए और कुछ सालों बाद सीधे बदलापुर से ट्रेन कम्प्लीटली बैक ना निकलने लगे। यही एक तरीका है जिससे इस रेलवे की डूम लूप को अरेस्ट किया जा सकता है। दुनिया के मोस्ट बड़े जाने माने शहर इसी तरह से डेवलप हुए हैं। वहाँ पे लोगों के आने का इंतजार नहीं किया जाता ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए। न्यूयॉर्क सिटी का क्वींस बोरो आज एग्जिस्ट करता है क्योंकि आईआरटी लाइन फ्लशिंग तक डेवलप हुई थी 1916 में, जिसके बाद ओवरक्राउडेड पार्ट्स मैनहट्टन और ब्रुकलिन के डीकंजेस्ट किए गए क्योंकि लोग अभी और दूर से ट्रैवल कर पाने लगे अनडेवलप्ड लैंड्स में। डेवलपर ने फिर ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्रिएट की, सबवे स्टेशंस के अक्रॉस मार्केट्स बने, शॉप्स बने, नए मॉडर्न हाउसेस बने। इस पब्लिक ट्रांजिट के वजह से न्यूयॉर्क बना। सिमिलर स्टोरी है लंदन के नॉर्दर्न सबर्ब्स के अराउंड, जहाँ पर ट्यूब लाइन के एक्सपांड होने की वजह से नए टाउन्स बने, नए छोटे छोटे सबर्ब्स बने, जहाँ से लोग फिर ट्रैवल करने लगे। अरे दूसरे शहर छोड़ो, मुंबई खुद ग्रो हुआ है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1854 में लाइंस बनाई, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता। दादर को सबर्ब्स माना जाता था। आजकल पालघर और डहाणू स्टेशन के आसपास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में ऑलमोस्ट रोज चेन पुलिंग देखी जाती है। यहाँ पर कई सालों से वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं की है क्योंकि उन्हें पता है ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होगा आगे के स्टेशंस पर, उससे कई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टाइम टेबल पर, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे की तरह डिलेज बढ़ेंगे। लोकल ट्रेन्स ना होने की वजह से यहाँ के लोग इवनिंग के टाइम पर लोग एक्सप्रेस ट्रेन बोर्ड करते हैं और अपना स्टेशन आने पर चेन पुल कर देते हैं ताकि वो उतर सके। आपको मैं टास्क देता हूँ, आप ट्रेन से ट्रैवल करो, तब आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स देखो ट्रेन के अंदर। आपको कई बार देखने को मिलेगा कि दूर दूर के स्टेशंस जैसे नेरल, वांगनी, पालघर, बोईसर, टिटवाड़ा, जिसका टाइटल होता है सिर्फ 5 मिनट्स फ्रॉम स्टेशन। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ज्योग्राफिकली क्लोजर लैंड्स वायबल नहीं बनाते क्विकर ट्रांसपोर्ट के लिए। लिटरल टाउन्स से जो 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से, ये इतने दूर है कि लिटरली नासिक, पुणे और दमन जैसी जगह है मुंबई से पास में है इन जगहों से। तो TLDR क्या है, शॉर्ट में बताए तो
लाइन 14 बनाओ, इमीडिएटली रेलवे से क्राउड पुल होगा, जो सेंट्रल लाइन को रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रैवल होगा मेट्रोज और लोकल ट्रेन दोनों में, और डिसेंट राइडरशिप भी होगी। फिर इस लाइन के होने की वजह से बिल्डर्स वांगनी और नेरल के जगह इस लाइन के आसपास डेवलप करना पसंद करेंगे और नए घर बनेंगे और लोग रहने आएंगे इस लाइन के आसपास। इसके ग्रेटर मुंबई के जोग्राफिकली क्लोज होने की वजह से इस लाइन के रेडी होने के 5 सालों के विद इन सेल्फ सस्टेनिंग अमाउंट पॉपुलेशन का आ जाएगा यहाँ पे, और लाइन की राइडरशिप मेंटेन रहेगी। साइमल्टेनियसली मेट्रो लाइन के आसपास बनने वाले प्रोजेक्ट्स की वजह से MMRDA को मेट्रो सेस के थ्रू टैक्स रेवेन्यू का इनकम भी जनरेट होता रहेगा, जिससे कि वो MMR रीजन के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को फाइनेंस कर सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट एक और स्पेसिफिक वे है जिससे कि MMRDA कंप्लीट पोटेंशियल टैप कर सकता है इस लाइन का, और इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा कि सिंगल हैंडेडली फ्यूचर के सारे प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी प्रॉब्लम फाइनेंस कर पाएगा ऑन इट्स ओन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर विजिबल है।